कर्नाटक जिस स्टेट बीजेपी शासित कर्नाटक स्टेट में भारत का संविधान को तार तार किया जा रहा है। साथियों, जब अभी कोविड-19 वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, वहां कैसे संविधान को वायोलेट करके कैसे ये लोग टीकाकरण प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन इस स्टेट में, खास करके कर्नाटका स्टेट जो बीजेपी का शासन है, बीजेपी शासित स्टेट में ब्राह्मण समाज को बचाने के लिए स्पेशल कैंपेन करके ब्राह्मण को वो टीका दे रहे हैं और बाकी सब जाएंगे कहां? हम जब सोचते हैं कोरोना योद्धा कौन है, कोरोना वॉरियर कौन है, एमसीडी में झाड़ू लगाने वाले, देश को साफ सुथरा रखने वाले, श्मशान घाट में शव जलाने वाले, मेडिकल में साफ सुथरा करने वाले, मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल फोर्स और पैरामेडिकल फोर्स, इन लोगों को टीकाकरण जरूरी होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक का गवर्नमेंट जब टीका हर स्टेट में खत्म हो गया तो अभी वो स्पेशल चुन चुन के सवर्णों को टीका दे रहे हैं। मतलब क्या है? हम क्या सोचेंगे इस पर? तनिक इन लोगों को दिमाग नहीं है क्या? आर्टिकल 14 क्या कहता है? कोई जाति या कोई धर्म विशेष को लेकर किसी को भी अधिक प्रोत्साहन देना या सहयोग करना, यह कानूनन अपराध है। कोविड महामारी सबके लिए आया है। आर्टिकल 14 के तहत गवर्नमेंट का ये रिस्पांसिबिलिटी होता है हर कोई सिटीजन को सुरक्षा देना। ये डेमोक्रेसी का संविधान में ऐसा हमारा सरकार और जनता का बीच एक पैक्ट है। ये पैक्ट क्या कहता है? लोग इलेक्शन प्रोसीजर में सरकार चुनेंगे और उनके बदले सरकार को भी पैसा देंगे, वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे। और सरकार का काम क्या है? संविधान का नियम का हिसाब से लोगों का जान और मान को सुरक्षा देना। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कितना नीच मानसिकता है ये लोग। स्पेशल मंदिर में रहने वाले पुजारी और ब्राह्मणों को इन लोगों ने कोविड वैक्सीन दे रहे हैं और बाकी सब जाएंगे कहां? ऐसा है क्या हमारा देश का कानून? इसीलिए ऐसे नीच मानसिकता गवर्नमेंट को ही चुनना नहीं चाहिए। वो पैक्ट को वायोलेट कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट एंड सिटीजन का, जो कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग वायोलेट करता है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट करता है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट है। ऐसे लोगों का खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो ये भी सुनने के लिए खबर मिल रहा है, ब्राह्मण सभा नेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐलान कर दिया है। भारत का ब्राह्मण सभा ने भारत में रहने वाले तमाम ब्राह्मण लोगों का और ब्राह्मण का उस सभा में नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐलान कर दिया है। वो भी गोत्र पूछकर उनका नाम रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में भारत ऐसे कठिनाई में गुजर रहा है। वैक्सीन हर कोई स्टेट में फिनिश हो चुका है। हमारा देश में जो दो इंस्टीट्यूशन होता है, सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया और भारत बायोटेक को हर महीना कम से कम 20 मिलियन डोज बनाने के लिए ताकत है एक महीना में। ऐसे ही सीरम इंस्टीट्यूट को 65 मिलियन डोज बनाने के लिए क्षमता है एक महीना में। तो हमारा भारतवर्ष में कम से कम 300 मिलियन मतलब 600 मिलियन वैक्सीन चाहिए। इनको 600 मिलियन वैक्सीन बनाते बनाते कम से कम इनको कितना दिन लग जाएगा? 4 से 5 महीना लग जाएगा। मतलब लोग सब मर जाएंगे। वैक्सीन के अभाव के कारण बहुत सारे लोग थर्ड स्टेज आते आते, कोरोना का थर्ड लहर आते आते लगभग लाखों करोड़ों लोग देश से मर जाएंगे। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इसीलिए शायद गवर्नमेंट जानबूझकर प्लान करके ब्राह्मण समाज के लोगों को पहले सुरक्षा देने के लिए इन्होंने वैक्सीन लगा रहे हैं। इसे नीच मानसिकता, अनइक्वालिटी फैलाने वाले गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। ये इसे सरकार को चुनना ही बंद कर देना चाहिए। इसीलिए भारत का लोग समझ जाइए, ऐसे गवर्नमेंट हम चुन के बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ना ये लोग संविधान को मानते हैं, ना किसी का जान और मान के लिए इनका चिंता है।
इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं, सिर्फ ये जानते इलेक्शन में पैसा खर्चा करना और सिर्फ इलेक्शन चुनाव जीतना ही गवर्नमेंट का मकसद है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए पैक्ट के तहत हम लोगों ने आप लोगों को वोट भी देते हैं, उनका साथ साथ टैक्स भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, हमारा तनख्वाह से आप लोग खाते हैं, आपका ऑफिस चलता है, आपका पीएमओ चलता है, आपका सीएमओ चलता है, आपका हाई कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, एग्जीक्यूटिव चलता है, सब कुछ लोगों का टैक्स चलता है और आप लोगों का जिंदगी को सुरक्षा दे नहीं पाते। ऐसा गवर्नमेंट नालायक गवर्नमेंट कहेंगे, नहीं तो और क्या कहेंगे। हमें अभी वैक्सीन चाहिए। ये भी बताया जा रहा है 25% प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया। हमको पता है दुनिया का स्टेट कंट्री में वैक्सीन बेचा नहीं जाता, फ्री में सिटीजन को दिया जाता है। 25% ऑफ प्राइवेट कंपनी को वैक्सीन खरीदने के लिए अनुमति देते रहे, मतलब क्या है? 25% लोग जितना भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक में जो 20 मिलियन और 65 मिलियन पर मंथ वैक्सीन प्रोडक्शन होता है, वो वैक्सीन ये लोग पहले ले जाएंगे और सवर्णों को वो वैक्सीन दिला देंगे और बाकी शूद्र क्या होंगे, मर जाएंगे। भारत क्या ये देश का सिटीजन नहीं है? इसीलिए शायद ऐसे नियम आप लोगों ने बनाए। पहला काम होता है गवर्नमेंट का टोटल 300 मिलियन पीपुल के लिए 600 मिलियन डोज गवर्नमेंट केंद्र सरकार खुद खरीदेगी और खुद लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। धरती का तमाम कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जितने भी स्टेट है उनका सिटीजन को वो मुफ्त और फ्री से वैक्सीन देता है। भारत में जितना भी महामारी आया है, जब भी वैक्सीन दिया गया, वैक्सीन के लिए पैसा नहीं लिया गया। फिर गवर्नमेंट और एक रूल कर चुका है, क्या है? जो 40 साल से 18 साल से 45 साल का तक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या आप जानते हैं गांव में कितने लोगों का पास नेटवर्क है, कितने लोगों के पास मोबाइल है? वो रजिस्ट्रेशन करेंगे वैक्सीन लेने के लिए। जानबूझकर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बर्बाद करने, मार देने के लिए कोशिश चल रहा है। भारत अनपढ़ भारत है, भारत फुल डिजिटल नहीं है, भारत का गांव में डिजिटल लोगों को बारे में पता नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ऐसे कानून, ऐसे नियम तैयार करके गरीब लोगों को मारने के लिए कोशिश चल रहा है। इसीलिए भारत का हर कोई सिटीजन को इसके बारे में जानना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। क्यों मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यों बताया गया? ये फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज का टाइम भी इतना ड्यूरेशन बढ़ाया गया। मतलब क्या है? भारत में वैक्सीन खत्म हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूशन और भारत बायोटेक, इन दोनों का टोटल ताकत है 75 मिलियन डोज हर महीने में ये बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 300 मिलियन डोज बनाना मतलब क्या है? 4 से 5 महीना कम से कम लग जाता है। 4 से 5 महीना मतलब कितने लाख लोग यहाँ मर जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट इनको इस महामारी से कुछ विशेष कम्युनिटी को बचाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का बहाना करवा रहे हैं। उसके साथ साथ स्पेशल कैंप लगाकर ब्राह्मणों को वैक्सीन दिया जा रहा है। और एक बात है, जब वैक्सीन जरूरत हुआ विदेश कंपनी को हमारा स्टेट ने ग्लोबल टेंडर भरने के लिए मोदी जी ने बता दिए, तो ग्लोबल टेंडर भर डाले। इतना तो सोचना चाहिए, ग्लोबल टेंडर के लिए स्टेट को अनुमति नहीं होता है। स्टेट कभी भी वो मेडिसिन वैक्सीन खरीद नहीं सकता। ग्लोबल क्या है? वो हमारा स्टेट, जितने भी प्रोविंशियल स्टेट होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, जितने भी स्टेट, इनको सोवेरिंग पावर नहीं होता है। केंद्र सरकार को, भारत सरकार को ही सोवेरिंग पावर है। ये भी ग्लोबल टेंडर भरते वक्त कंपनियों ने ये कह दिए स्टेट गवर्नमेंट को, हम स्टेट गवर्नमेंट का साथ डील कर नहीं सकते, क्योंकि कानून ऐसा है, इंटरनेशनल लॉ ऐसा है। क्या तनिक हमारा देश का, भारत का सरकार को कानून के बारे में जानकारी नहीं है? लेकिन जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस चलाने वाले गवर्नमेंट है। लोगों का जान उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए साथियों, भारत का बचाना व संविधान को बचाना, ये लोग संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों का जान और मान का साथ खेल रहे हैं। ऐसे गवर्नमेंट को हटाना चाहिए और आप सब भारत का शूद्र यूनाइटेड हो जाइए, बहुजन का ताकत बढ़ाइए और देश में
अच्छा डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कीजिए और संविधान को बचाइए। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि गवर्नमेंट का मंशा लोगों को पता तो चले। आने वाला कल भारत को बचाना है तो आप लोगों का व्यू और कमेंट बहुत जरूरी है। आपका कमेंट, आपका व्यू हमें ताकत मिलता है आपका आवाज बनने के लिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।